अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आईसीटी मास्टरी लाउंज। ब्रेकर सीरीज में हमने डिटेल से समझा था कि जब प्राइस स्विंग हाई या स्विंग लो की लिक्विडिटी ग्रैब करती है तो ब्रेकर फॉर्मेशन बनती है। लेकिन मार्केट हमेशा स्विंग हाई या स्विंग लो को टेकन आउट नहीं करती। बहुत दफा ऐसा होता है कि मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब किए बिना ही मूव दे देती है। लेकिन होता ये है कि ये लिक्विडिटी ग्रैब कोरिलेटेड पेयर कर चुका होता है। यहीं से स्टार्ट होती है एसएमटी यानी स्मार्ट मनी टेक्निक। आज की इस वीडियो में हम एसएमटी डाइवर्जेंस को डीपली और प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि एसएमटी डाइवर्जेंस क्या होता है, एसएमटी डाइवर्जेंस क्यों जरूरी है, एसएमटी के टाइप्स क्या हैं, एसएमटी की इंपॉर्टेंस क्या है एंड एसएमटी में कोरिलेटेड पेयर्स में कौन सा पेयर स्ट्रेंथ में है एंड कौन सा पेयर वीकनेस में है, रिवर्सल पॉइंट्स के लिए एसएमटी क्यों जरूरी है एंड टर्टल सूप एंड एसएमटी डाइवर्जेंस का क्या रिलेशन है। ये एसएमटी पर फुल कोर्स लेवल वीडियो है और अगर आप एसएमटी एंड स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मेरे फ्री कंटेंट से आपको आईसीटी लर्निंग में हेल्प मिलती है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब स्टार्ट करते हैं एसएमटी डाइवर्जेंस। एसएमटी को समझने के लिए सबसे पहले हमें पेयर कोरिलेशन समझना होगा। मार्केट में कुछ पेयर नेचुरली एक जैसा मूव करते हैं, इसको पॉजिटिवली कोरिलेटेड कहा जाता है। फॉर एग्जांपल यूरो यूएसडी एंड जीबीपी यूएसडी, बिटकॉइन एंड इथेरियम। अगर एक पेयर हायर हाई बनाता है तो कोरिलेटेड पेयर भी हायर हाई बनाएगा। इसी तरह अगर एक पेयर लोअर लो बनाता है तो सेकंड पेयर भी लोअर लो ही बनाएगा। हायर लो बनाया है तो सेकंड पेयर भी हायर लो ही बनाएगा। इसी तरह कुछ पेयर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, इसको इनवर्स कोरिलेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल यूरो यूएसडी एंड डीएक्सवाई डॉलर इंडेक्स। इनवर्सली कोरिलेटेड पेयर्स में एक पेयर अगर हायर हाई बना रहा है तो डॉलर इंडेक्स लोअर लो बनाएगा। यानी अगर यूरो यूएसडी अप जाता है तो डीएक्सवाई डाउन जाता है। सो सिंपल वर्ड्स में एसएमटी का मतलब है कोरिलेशन का ब्रेक होना। मतलब ये कि जब एक पेयर हाई हाई बनाए लेकिन दूसरा पेयर हाई हाई बनाने में नाकाम हो जाए तो वहां पे इनकी कोरिलेशन में क्रैक आ जाता है। दिस क्रैक इन कोरिलेशन इज कॉल्ड एसएमटी, जो कि एक कन्फ्लुएंस है कि मार्केट अब हमें रिवर्सल देने वाली है। डिफरेंट मार्केट्स में डिफरेंट कोरिलेटेड पेयर्स हैं। फॉर एग्जांपल इंडाइसिस में नेस्डेक के साथ ईएस एंड वाईएम पॉजिटिवली कोरिलेटेड पेयर्स हैं। फॉरेक्स में यूरो के साथ जीबीपी यूएसडी पॉजिटिवली कोरिलेटेड हैं, जबकि इन दोनों पेयर्स के साथ डीएक्सवाई डॉलर इंडेक्स इनवर्सली कोरिलेटेड पेयर है। इसी तरीके से क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए बीटीसी के साथ इथेरियम पॉजिटिवली कोरिलेटेड पेयर्स हैं। सो पॉजिटिवली कोरिलेटेड पेयर्स में अगर एक पेयर लोअर लो बनाता है जबकि सेकंड पेयर ये लो बनाने में नाकाम हो जाता है, दिस इज एबनॉर्मल बिहेवियर एंड यही एबनॉर्मल बिहेवियर एसएमटी डाइवर्जेंस बनता है। इसी तरह यूरो यूएसडी या डॉलर इंडेक्स में अगर यूरो हायर हाई बना रहा है तो डॉलर इंडेक्स को भी चाहिए कि वो न्यू लो बनाए। लेकिन डॉलर इंडेक्स अगर ऐसा करने में नाकाम हो जाता है और न्यू लो नहीं बनाता, जबकि यूरो यूएसडी न्यू हाई बना देता है, दिस इज द क्रैक इन कोरिलेशन इन इनवर्सली कोरिलेटेड पेयर्स। पॉजिटिवली कोरिलेशन को चार्ट एग्जांपल में देखते हैं। यहाँ पे यूरो यूएसडी ने एक हाई बनाया है एंड जीबीपी यूएसडी ने भी एक हाई बनाया है। जीबीपी यूएसडी इस हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करता है, एक न्यू हाई बनाता है, जबकि यूरो यूएसडी इस हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करने में नाकाम रहता है। सो दिस इज द एसएमटी। इनवर्सली कोरिलेशन में किस तरीके से एसएमटी फॉर्म होती है? इनवर्सली कोरिलेशन में यूरो यूएसडी एक लो बनाता है एंड डॉलर इंडेक्स एक हाई बनाता है। डॉलर इंडेक्स इस हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करता है एंड यूरो यूएसडी को भी चाहिए था कि वो इस लो की लिक्विडिटी ग्रैब करता है एंड एक न्यू लो फॉर्म करता, बट यूरो यूएसडी ने ऐसा नहीं किया, जबकि डॉलर इंडेक्स ने एक न्यू हाई बनाया। सो दिस इज द क्रैक इन इनवर्सली कोरिलेटेड पेयर्स। दिस इज द एसएमटी इन इनवर्सली कोरिलेटेड पेयर्स। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि एसएमटी क्यों होता है? एसएमटी मार्केट का सिग्नल है कि रिवर्सल पॉइंट आने वाला है, या एसएमटी हमें बताती है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर रियल है या फेक है। इसी तरीके से जब हम एमएमएक्सएम को ट्रेड करते हैं तो हमें बताता है कि एमएमएक्सएम एंड ट्रेंड्स स्टार्ट होने वाला है या एंड होने वाला है। SMT gives you an indication that a break of structure or market structure shift is not valid but a liquidity sweep. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्राइस ने एक लोअर लो बनाया है,
देन प्राइस एक हाई बनाती है, देन इस लो को ब्रेक कर देती है, जो कि नॉर्मली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर काउंट होता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में बहुत दफा ऐसा होता है, यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग भी हो जाती है, जो कि इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को वैलिडेट कर देती है। लेकिन अगर कोरिलेटेड पेयर इस लो को ब्रेक करने में नाकाम हो जाता है, तो आप फौरन समझ जाओगे कि यहाँ पे क्रैक इन कोरिलेशन है, एसएमटीएस, सो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फेक हो सकता है। इट मस्ट बी अ लिक्विडिटी ग्रैब। आप इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को वैलिड नहीं मानोगे। अब देखते हैं कि एसएमटी को कहाँ देखना है। एसएमटी आपको हर जगह नजर आ सकती है, लेकिन हर एसएमटी ट्रेडेबल नहीं होता। प्लीज डू रिमेंबर, हर एसएमटी को ट्रेड नहीं करना है आपने। प्रोफेशनल ट्रेडर्स एसएमटी सिर्फ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर देखते हैं, लाइक फेयर वैल्यू गैप्स, ऑर्डर ब्लॉक्स, लिक्विडिटी स्वीप जोन्स, प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरियाज, सेशन हाइज एंड लोज, प्रीवियस डेज हाइज एंड लोज। आपने एसएमटी को सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी लेवल, सेशंस लिक्विडिटी, डेली और वीकली कैंडल्स लिक्विडिटी और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में ही देखना है। इसके अलावा एसएमटी अगर आपको कहीं मिलती है तो उस एसएमटी को ट्रेड नहीं करना आपने। आपने अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करना है हाई टाइम फ्रेम पे, एंड जब प्राइस इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आए तो वहां पे आपने एसएमटी की फॉर्मेशन देखनी है। एसएमटी फॉर्मेशन आपको बताएगी कि प्राइस यहां से रिवर्स होने वाली है, एंड आप बाकी कन्फ्लुएंसेस को ऐड करके ही एसएमटी डाइवर्जेंस को ट्रेड करेंगे। जस्ट ओनली एसएमटी इज नॉट द सिग्नल फॉर ट्रेड। आपने एसएमटी अपने हायर टाइम फ्रेम नैरेटिव के अकॉर्डिंगली ही देखनी है। अब जैसा कि यहाँ पे हमारा नैरेटिव बाय का है, हम बाय में ही एसएमटी को फाइंड करेंगे, लोस के दरमियान ही एसएमटी को देखेंगे। लाइक एक पेयर ने लो बनाया एंड सेकंड पेयर ने इस लो की लिक्विडिटी ग्रैब की, जबकि इस पेयर ने इस लो की लिक्विडिटी ग्रैब नहीं की। इसी तरह से इंटरनल स्ट्रक्चर में हमें एसएमटी मिल सकती है, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर की एसएमटी हम तभी देखेंगे जब प्राइस ऑलरेडी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे टैप करके हमें रिवर्सल दे चुकी हो। बिकॉज प्राइस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे टैप कर चुकी है, इसलिए हम इस इंटरनल एसएमटी को काउंट करेंगे। वरना एसएमटी आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में भी नजर आएगी, बहुत दफा नजर आएगी, जो आपको ट्रैप करेगी। लेकिन इस एसएमटी की लाइफ बहुत कम होगी, बिकॉज प्राइस का एक्चुअल नैरेटिव हायर टाइम फ्रेम के साथ अलाइन है, जो कि बाय डायरेक्शन में है। इसलिए ऑपोजिट डायरेक्शन की एसएमटी को आप अवॉइड करेंगे, इस एसएमटी में ट्रैप नहीं होंगे। फॉलो योर नैरेटिव, फॉलो योर हायर टाइम फ्रेम डायरेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में एसएमटी की चार्ट एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, प्राइस ने इसमें टैप किया। इसी तरह कोरिलेटेड पेयर ने भी इस फेयर वैल्यू गैप में टैप किया। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में यहाँ पे हमारे पास एसएमटी फॉर्म होती है, जो कि हमें एक कन्फ्लुएंस देती है दैट प्राइस कैन बी रिवर्स फ्रॉम हियर। प्राइस की डायरेक्शन सेल की है, हाई टाइम फ्रेम में एक एक्सपेंशन मूव है, ये एक बाय मूव, एक रिट्रेसमेंट मूव था। नाउ वी कैन एक्सपेक्ट अ फर्दर एक्सपेंशन मूव। सो हमने जस्ट एसएमटी की बेस पे ट्रेड नहीं करना, हमने अदर कन्फ्लुएंसेस को भी ऐड करना है। हाई टाइम फ्रेम डायरेक्शन, हाई टाइम फ्रेम नैरेटिव एंड हाई टाइम फ्रेम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को ऐड करना है एक अच्छी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड के लिए। एसएमटी स्ट्रक्चर बेस भी हो सकती है, एसएमटी कैंडल बेस भी हो सकती है। जब हम हायर टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो हायर टाइम फ्रेम में कैंडल्स के बिटवीन भी एसएमटी होती है, टू कैंडल्स के बिटवीन। लाइक हमारे पास ये डेली कैंडल है, एक पेयर ने इस डेली लो को टेकन आउट कर लिया है, जबकि अदर पेयर ने इस लो को टेकन आउट नहीं किया। सो दिस इज ऑल्सो एसएमटी डाइवर्जेंस। लोअर टाइम फ्रेम में ये आपको स्विंग्स के बिटवीन बनने वाली एसएमटी नजर आएगी, इन हायर टाइम फ्रेम में ये कैंडल्स की एसएमटी होगी। ठीक है, अब आप यहाँ वेट कर रहे थे कि प्राइस इस स्विंग लो की लिक्विडिटी टेकन आउट करे एंड बाय ट्रेड करें आप, लेकिन प्राइस ने यहाँ पे इस पेयर ने इस स्विंग लो की लिक्विडिटी टेकन आउट नहीं की एंड आपकी ट्रेड मिस हो गई। लेकिन अगर आप एसएमटी को देख रहे हैं, अगर आप कोरिलेटेड पेयर को देख रहे हैं, तो आप देखेंगे कि ऑपोजिट पेयर ने, कोरिलेटेड पेयर ने इस लो की लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है। दैट इज आल्सो लिक्विडिटी ग्रैब फ्रॉम दिस पेयर। सो आप यहाँ पे अपनी बाय ट्रेड को अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं अपने एंट्री मॉड्यूल के साथ। एसएमटी को आप सेशन हाइज एंड लोज को ट्रेड करने के लिए यूज कर सकते हैं एज एन एक्स्ट्रा कन्फ्लुएंस। लाइक हमारे पास यहाँ पे लंदन हाइज के साथ एसएमटी हुई, प्राइस ने हमें मार्केट स्ट्रक्चरशिप एंड इनवर्स फेयर वैल्यू गैप दिया, एंड ऑन द रिटेस्ट ऑफ दिस इनवर्स फेयर वैल्यू गैप आप अपनी सेल को प्लान कर सकते हैं अकॉर्डिंगली।
अगर आप सिर्फ एक ही पेयर को देख रहे हो और आप वेट कर रहे हो कि प्राइस लंदन हाइज को टेकन आउट करे, लेकिन प्राइस ने इस लंदन हाइज को टेकन आउट नहीं किया एंड आपकी ट्रेड मिस हो गई, सो एसएमटी आपकी ट्रेड अपॉर्चुनिटी को मिस होने से बचाती है। और जिस लिक्विडिटी ग्रैब होने का वेट कर रहे होते हैं, वो अगर ऑपोजिट पेयर उस लिक्विडिटी को ग्रैब कर लेता है, देन यू आर गुड टू गो फॉर योर ट्रेड। एसएमटी की टाइप्स को देखते हैं। नॉर्मली एसएमटी दो तरह की होती है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल एसएमटी क्या है कि प्राइस एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी को ग्रैब करती है, जो कि यूजुअली एक हायर टाइम फ्रेम का स्विंग लेवल हो सकता है, ठीक है। इंटरनल एसएमटी क्या है? आफ्टर प्राइस टेकन द एक्सटर्नल लिक्विडिटी। एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद जो इंटरनल हाइज एंड लॉस के दरमियान में जो एसएमटी बनती है, वो इंटरनल एसएमटी होती है, जो कि नॉर्मली लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर बनती है। फॉर एग्जाम्पल प्राइस ने हाई टाइम फ्रेम की लेवल पे टैप किया, की लेवल पे टैप होने के बाद प्राइस ने यहाँ पे हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में यहाँ पे हमें एक फेयर वैल्यू गैप प्रोवाइड किया। इस फेयर वैल्यू गैप में हमारे पास इंटरनल स्विंग्स में या लोअर टाइम फ्रेम में हमारे पास यहाँ पे एसएमटी फॉर्म हो सकती है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल एसएमटी कुछ इस तरीके से फॉर्म होती है कि जब प्राइस हायर टाइम फ्रेम की लेवल पे टैप करती है, तो वहां पे इसके एक्सटर्नल स्विंग्स के दरमियान में एसएमटी फॉर्म होती है। इस एक्सटर्नल एसएमटी के फॉर्म होने के बाद आप अपनी ट्रेड को प्लान करते हैं अकॉर्डिंगली। एक्सटर्नल एंड इंटरनल एसएमटी को चार्ट पे देखते हैं। जैसा कि प्राइस ने हमारे पास यहाँ प्रीवियस डे हाई टेकन आउट किया, ये हमारे पास यूएस 100 का चार्ट है एंड दिस वन इज यूएस 500 चार्ट। यूएस 100 ने प्रीवियस डे लो टेकन आउट कर लिया, जबकि यूएस 500 ने प्रीवियस डे लो को टेकन आउट नहीं किया। दिस इज द एक्सटर्नल एसएमटी। एक्सटर्नल एसएमटी फॉर्म होने के बाद हम स्विच करेंगे H1 टाइम फ्रेम में, जो कि डेली का रेलिवेंट लोअर टाइम फ्रेम है। और H1 टाइम फ्रेम प्राइस हमें इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप देती है, जो कि इंडिकेशन है कि मार्केट हायर जाना चाह रही है। एंड आफ्टर दैट यूएस 100 अपने इस इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप पे टैप करने में नाकाम रहता है, जबकि यूएस 500 अपने इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप पे ना सिर्फ टैप करता है, बल्कि हमें इंटरनल स्विंग्स की एसएनटी भी प्रोवाइड करता है। This is the internal SMT after the external liquidity taken out. हम यहाँ पे प्रॉपर नैरेटिव अलाइन कर रहे हैं। प्रीवियस डे लो टेकन आउट है, एक्सटर्नल एसएमटी फॉर्म हुई है, देन प्राइस ने हमें मार्केट स्ट्रक्चरशिप प्रोवाइड किया है, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप प्रोवाइड किया है। सो इस तरीके से हम एसएमटी के साथ अदर कंफ्लुएंसेस को ऐड करके अपनी ट्रेड को प्लान करेंगे। एसएमटी सिर्फ स्विंग्स हाईज एंड लोज के दरमियान नहीं होती, एसएमटी पीडी एरेस में भी होती है। जब एक एसेट पीडी एरे पे टैप करता है, जबकि दूसरा एसेट पीडी एरे पे टैप नहीं करता, इस एसएमटी को एसएमटी फिल कहते हैं। इन एसएमटीज को हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए देखते हैं कि यूएस 500 ने इस इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप में टैप किया और यहाँ पे हमें स्विंग्स लॉस के दरमियान में भी इंटरनल एसएमटी प्रोवाइड की। ये H1 टाइम फ्रेम है, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम था। डेली लो टेकन आउट करने के बाद हमने H1 में स्विच किया। H1 के पीडी एरे के ऊपर जब हमें एसएमटी मिल रही है, तो हम यहाँ से मजीद फर्दर लोअर टाइम फ्रेम M5 पे शिफ्ट करके यहाँ से अगेन अपनी एंट्रीज को प्लान कर सकते हैं। एसएमटी एंड टर्टल सूप। एसएमटी एंड टर्टल सूप का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। अगर पेयर ए लिक्विडिटी स्वीप करता है, पेयर ए लिक्विडिटी स्वीप नहीं करता, तो ये आपको इंडिकेशन है कि ये हाई प्रोबेबिलिटी लिक्विडिटी स्वीप है। एक पेयर ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर रहा है, लेकिन दूसरा पेयर ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं कर रहा, सो दिस इज नॉट द रियल ब्रेकअप स्ट्रक्चर, दिस कुड बी अ लिक्विडिटी स्वीप। इसी तरह से अगर आप एक लिक्विडिटी लेवल के ग्रैब होने का वेट कर रहे हैं एंड एक पेयर इस लिक्विडिटी को ग्रैब कर लेता है, अदर पेयर फेल हो जाता है इस लिक्विडिटी ग्रैब करने में, सो आप फौरन से समझ जाएंगे कि ये एक टर्टल सूप, हाई प्रोबेबिलिटी टर्टल सूप है। प्राइस इन हाईज या लोज को रन नहीं करने जा रही, प्राइस यहाँ से रिवर्सल देने जा रही है। आपके पास एक स्विंग हाई मौजूद है एंड आप वेट कर रहे हो प्राइस इस स्विंग हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करे एंड आप अपनी सेल ट्रेड को प्लान कर सकें। अब एक पेयर तो इस लिक्विडिटी को ग्रैब कर लेता है, लेकिन क्या ये लिक्विडिटी ग्रैब है या ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है? अगर तो नेक्स्ट पेयर भी, अगर आपका कोरिलेटेड पेयर भी स्विंग हाई की लिक्विडिटी ग्रैब कर लेता है, तो ये पॉसिबली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने जा रहा है एंड आप अपनी सेल ट्रेड को प्लान नहीं करेंगे। लेकिन अगर एक पेयर हाई लेने के बाद फौरन से यहाँ पे रिवर्सल इंडिकेशन दे देता है, लोअर टाइम फ्रेम पे आपको आपका एंट्री मॉडल प्रोवाइड कर देता है एंड अदर पेयर इस हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करने में नाकाम हो जाता है,
तो आप समझ जाएंगे कि ये एक हाई प्रोबेबिलिटी टर्टल सूप था। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होने जा रहा था, ये एक टर्टल सूप था और आप अपनी सेल ट्रेड को प्लान करेंगे। जैसा कि प्राइस ने एक हाई लगाया एंड इस हाई को ब्रेक कर दिया, इसी तरीके से एक कोरिलेटेड पेयर ने इस हाई को टेकन आउट किया। अब ये एक लिक्विडिटी स्वीप है या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। प्राइस कैन रन दीज हाइज, प्राइस इन हाइज को रन कर सकती है, ब्रेक कर सकती है एंड अपना बाय ट्रेंड कंटिन्यू कर सकती है एंड प्राइस इन हाइज को टेकन आउट करने के बाद सेल भी दे सकती है, रिवर्स भी कर सकती है। दोनों ऑप्शंस होते हैं। लेकिन जब प्राइस ने दोनों पेयर्स ने इन हाइज को ब्रेक कर दिया है, इन हाइज को लिक्विडेट कर दिया है, तो अब यहाँ पे रिवर्सल के चांसेस कम हो जाते हैं। मोर पॉसिबिलिटीज ये हो जाती है कि प्राइस इन हाइज को रन करने जा रही है। लेकिन आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइस इन हाइज को टेकन आउट करती है तो आप तो अपनी सेल ट्रेड को प्लान करेंगे। लेकिन जब दोनों पेयर्स ने ही इन हाइज को टेकन आउट कर लिया है तो आप वहां पे मजीद कन्फ्लुएंस ऐड करेंगे अपनी सेल ट्रेड के लिए। आप वेट करेंगे कि प्राइस इसके अलावा कोई और कंफर्मेशन प्रोवाइड करे। लेकिन अगर एक पेयर इन हाइज को टेकन आउट करता है जबकि सेकंड पेयर इन हाइज को नहीं लेता, तो यहाँ पे ज्यादा हाई चांसेस ये हैं कि जिस पेयर ने इन हाइज को टेकन आउट किया है ये एक हाई प्रोबेबिलिटी टर्टल सूट है। ये हाई प्रोबेबिलिटी लिक्विडिटी ग्रैब है और आप अपनी सेल को प्लान करेंगे अकॉर्डिंग टू योर एंट्री मॉडल। ऐसी सिचुएशन में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के चांसेस कम हो जाते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स के लिए सेकंड पेयर को भी इस हाइज को ब्रेक करना चाहिए, जबकि ये ब्रेक नहीं कर रहा। इसका मतलब है ये पेयर अपने इन लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है। चार एग्जांपल में देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे प्राइस इन लोस को ब्रेक कर रही है और एक आपको सेल ट्रेंड नजर आ रहा है। प्राइस ने इन लोस को ब्रेक किया, इवन कैंडल बॉडीज क्लोज हुई। कैंडल बॉडीज क्लोज होने के बाद आप इस सेल फेयर वैल्यू गैप से अपनी सेल को प्लान करेंगे। लेकिन जब आप देखेंगे कि कोरिलेटेड पेयर ने इन लोस को टेकन आउट नहीं किया, इन लोस को ब्रेक नहीं किया, तो आप वहां पे कॉन्शियस हो जाएंगे। आपको इमीडिएटली आइडिया हो जाएगा कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर रियल नहीं था, ये एक फेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, ये एक ट्रैप था। इंस्टेड ऑफ टेकिंग द सेल पोजीशंस, आप यहाँ पे इसको लिक्विडिटी ग्रैब समझते हुए अपनी बाय ट्रेड को प्लान करेंगे। ऐसी सिचुएशन में जब एक पेयर अपने लॉस को टेकन आउट करता है जबकि सेकंड पेयर अपने लॉस को टेकन आउट करने में नाकाम हो जाता है, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी टर्टल सूप एंट्री बन जाती है। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन एसएमटी एंड टर्टल सूप। एसएमटी आपको टर्टल सूप एंट्री की कंफर्मेशन प्रोवाइड करती है कि ये आपका टर्टल सूप रियल है या फेक है, या आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर रियल है या ब्रेक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आफ्टर द टर्टल सूप आप अपनी ट्रेड्स को अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं और इस बाय मूव का फायदा उठा सकते हैं इंस्टेड ऑफ ट्रैपिंग इन द सेल मूव। वो लोग जो इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझ के इस फेयर वैली गैप से सेल करने की कोशिश करेंगे वो सेल करने से बच जाएंगे। इंस्टेड जो लिक्विडिटी ट्रेडर्स हैं वो इसको हाई प्रोबेबिलिटी टर्टल सूप समझ के इसकी मूव से फायदा उठाएंगे। एसएमटी को समझने के बाद सवाल आता है कि कौन से पेयर को ट्रेड करें, कौन सा पेयर वीकर है, कौन सा पेयर स्ट्रॉन्गर है। तो याद रखें जो पेयर लिक्विडिटी ग्रैब करता है वो एक वीकर पेयर होता है एंड द अदर पेयर जो लिक्विडिटी ग्रैब नहीं करता वो स्ट्रॉन्गर पेयर है। क्यों? क्योंकि जो पेयर लिक्विडिटी ग्रैब करता है वो अपने स्ट्रक्चर को रिस्पेक्ट नहीं देता, जबकि सेकंड पेयर अपने स्ट्रक्चर को रिस्पेक्ट देते हुए, जैसे कि प्राइस ने यहाँ पे कोई ना कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ओटीई लेवल होगा, कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा, तो ये पेयर अपने इस स्ट्रक्चर को रिस्पेक्ट दे रहा है। दिस इज द रीजन ये एक स्ट्रॉन्गर पेयर है एंड ज्यादा चांसेस यही होते हैं कि जो स्ट्रॉन्गर पेयर है वो जल्दी अपने टारगेट को हिट करता है इंस्टेड ऑफ द पेयर जो लिक्विडिटी ग्रैब करता है। जहां स्ट्रॉन्गर पेयर अपने स्ट्रक्चर को रिस्पेक्ट देता है वहां पे वीकर पेयर का ये फायदा है कि एक तो हमें लिक्विडिटी स्वीप मिल जाती है, सेकेंडली हमें टाइट स्टॉप लॉस मिल जाता है। प्राइस जब लिक्विडिटी ग्रैब करती है तो हमारे पास एक प्रोटेक्टेड स्विंग बन जाता है अपना एसएल रखने के लिए, जबकि जो पेयर अपने स्ट्रक्चर को रिस्पेक्ट करता है यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं कि प्राइस इस लो को अगेन टेकन आउट कर ले। प्राइस कैन डू दिस, प्राइस कैन टेक अगेन दिस लॉस, इंटरनल लॉस को ले सकती है प्राइस दोबारा। अगर आप एक्सटर्नल लो के नीचे अपने एसएल रखते हैं तो एसएल फार अवे बन जाता है।
इंटरनल स्विंग को प्राइस अगेन टेकन आउट कर सकती है और ये बहुत दफा आपके साथ हुआ भी होगा कि आपने इंटरनल स्विंग के नीचे एसएल रखा एंड प्राइस उस एसएल को टेकन आउट करने के बाद अपनी एक्चुअल डायरेक्शन में मूव कर गई। सो टर्टल सूप एंड लिक्विडिटी ट्रेडर्स के लिए वीकर पेयर बेस्ट है एंड ट्रेंड ट्रेडर्स के लिए फेयर वैल्यू गैप कंटिन्यूएशन ट्रेडर्स के लिए स्ट्रॉन्गर पेयर बेस्ट है। अब आप एसएमटी डाइवर्जेंस को डेफिनेशन, लॉजिक, स्ट्रक्चर और रिवर्सल पर्सपेक्टिव से डीपली समझ चुके हैं। अगर आप आईसीटी कॉन्सेप्ट इसी क्लैरिटी और डेप्थ के साथ सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एसएमटी पर हाई प्रोबेबिलिटी एंट्रीज का कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप तरीका डिटेल से समझाऊं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए।